बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमें कुछ हौसला मिलता रहे आपकी शमूलियत से। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मियाँ नवाज शरीफ उम्रा करने क्यों नहीं जा सके। उनके छोटे भाई जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहबा चली गई, उनके साथ एक वफद चला गया, उनके समधी इसाक डार साहब चले गए। आखिर क्यों उनको नहीं जाने दिया गया, ये कहा जा रहा है आजकल ना कि मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया गया। इसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, इस वक्त तहरीक इंसाफ में एक शदीद किस्म का जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है सामने कि दो बड़े धड़े बन गए हैं। उनकी उसमें क्या हो रहा है उन धड़ों के दरमियान, आज हम इस दोनों टॉपिक पे मुख्तसर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है शाह जी। क्या जा रहा है जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाने नहीं दिया गया जी, उनको रोक लिया गया है, या क्या वजह है आपके समझते हैं? अच्छा, बड़े मजे की बात है कि मकसद वाकई मानना पड़ेगा तहरीक इंसाफ की इस सलाहियत को कि वो बयानिया बनाने में माहिर है। कोई सानी नहीं है, दूर दूर तक पूरी दुनिया के अंदर पासिंग नहीं है उसके साथ कि वो बयानिया, यानी अब पता नहीं किस वजह से मियाँ साहब नहीं गए, बड़े मियाँ साहब। उन्होंने कहा कि जी फौरन एक ठोक दो कि जनाब उन्हें घर पे जो है ना वो नज़रबंद किया हुआ है। अच्छा, हाँ, ये भी नहीं कहा कि नहीं जाने दो, मगर नज़रबंद किया हुआ है, पाबंदी लगी हुई है। और उसकी वजह क्या है जो बाहर नहीं जाने दिया गया? क्यों कि बाहर जाके जो है ना मियाँ साहब ने कुछ हकायक जो थे ना वो बयान करने थे जो कुछ लोगों के बारे में नहीं थे तो अच्छा। इसलिए अब नहीं था। अच्छा, मुझे जब वो क्या हकायक हो सकते हैं जिससे वो कह रहे हैं जी डर रहे हैं? वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि सर, अब जब ये आया ना मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा यार ये कौन से हकायक हो सकते हैं? मैंने पूछा, मैं कहा यार मियाँ साहब बाहर जाके अब ये हकायक तो वो मंजर आम पे लाने से रहे कि जनाबे वाला 2024 का जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, उसके अंदर नवाज लीग को इस तरह धांधली करके जितवाया गया है। अब ये 7 का इस्तेमाल किया गया है, 45 और 47। अब ये तो नहीं कह सकते ना, ये तो नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसके अलावा मकसद क्या वो कहेंगे? अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ हो सकता है चॉइस बड़ी, मैं आपको बताऊं, अगर इसके अंदर मैं नहीं मानता ये दुरुस्त है, लेकिन अगर इसके अंदर रत्ती भर भी सच्चाई है, जाहिर है कि वो उनकी, मैं नहीं समझता कि उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब है तो वो उन्हें नजरबंद करेंगी किसी सूरत में। भाई जो है वो भाई करेगा, और किसी सूरत मरियम नवाज वो हार्ड लाइनर के अंदर है, वो नहीं करेंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, घर के बंदे हैं किस्म के, नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन मैं इसके ऊपर कह रहा हूं कि अगर रत्ती भर भी इसमें सच्चाई है तो फिर मियाँ साहब बाहर जाके ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई ना सानू नवाज लीग को इस तरह जो है ना वो रिगिंग करके जितवाया गया, ये तो नहीं कहेंगे। अच्छा, फिर क्या कहेंगे? फिर वो ये कहेंगे कि भाईजान तहरीक इंसाफ को किस तरीके से जितवाया गया, यही कह सकते हैं ना। यही खतरा है ना जिसकी वजह से उन्हें रोका है। और जैसे अब इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो रिकाउंटिंग हो रही है उसके अंदर तहरीक इंसाफ हार रही है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताएं, ये सीटें जो है ना तहरीक इंसाफ की रिकाउंटिंग होकर वो हार गई हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल में वो सीटें नवाज लीग की थी जो तहरीक इंसाफ को दी गई। तो फिर ये क्यों ना समझा जाए कि हम यूं करके यूं के चूंकि चुनाचे के भाईजान सारा चक्कर फिर पूरी रात जो रुका रहा है वो इसी वजह से रुका रहा है कि जो ये सीटें नवाज लीग जीत रही थी उसको कम कर दिया जाए और उसे तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल दिया जाए। ठीक है, तो अब अगर नवाज लीग मकसद कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मियाँ साहब को रोका गया है, नजरबंद किया गया, बाहर जाने के हकायक ना वो बताएं, तो वो फिर हकायक ये नहीं हो सकते कि भाईजान वो नवाज लीग जो जीती है और रिगिंग से जीती है, अगर जो तहरीक इंसाफ का मौका है उस रिगिंग से पर्दा उठाएं। अब इतने बूढ़े तो नहीं ना हुए मियाँ साहब, 70-72 के सीटें आ गए हो कि वो नवाज लीग के खिलाफ, वो तो जाहिर है अगर कहेंगे तो फिर इन हकायक से पर्दा उठाएंगे। तो अगर इसमें सच्चाई है रत्ती भर भी तो भाईजान ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाता है। खुद मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को पता नहीं होता, वो जनाब पोस्टें वायरल कर देते हैं बस। हाँ जी, कि इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल, वो लेकिन वायरल कर देते हैं। तो दूसरा सवाल आपने जो किया था वो शायद तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त फूट पड़ी हुई है, शेर अफजल मरवत को एक तो वो जो फोकल पर्सन थे उसमें से इमरान खान साहब ने निकाल दिया, और फिर इस वक्त दो वाज़े ग्रुप, कल शहरयार अफरीदी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गौहर एजाज को उन्होंने जिम्मेदार कई चीज़ों का ठहराया। अब गौहर एजाज एक तरफ, बाकी लोग और दूसरी तरफ शहरयार अफरीदी टाइप और शेर अफजल मरवत जो है ना ये खुल के एक दूसरे के खिलाफ बैठे हैं। तो बेसिकली ये क्या तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का नुकसान है?
इसके अंदर खान साहब का खुद भी बयान आया कि कुछ मेरी अपनी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो अच्छा बात ये हुई है कि खान साहब ने एक स्ट्रेटजी तो चली कि जो 9 मई के बाद जो एक हुआ था ना कि मतलब सियासी जो लीडरशिप थी वो जाहिर है कि वो पकड़ दकड़ शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा कि जी जो एक वकला है ना उन्हें आगे कर दिया जाए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैरिस्टर गौर जो है वो चेयरमैन, मुझे एक चीज़ बताएं, जो सियासी क़यादत है जिसमें शहरियार अफरीदी हो गई और दूसरे जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, सर उनके लिए ये कोई मकसद खुशी की बात तो नहीं है कि वो सारे की सारी सियासी क़यादत बैकग्राउंड के ऊपर चली गई, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताऊं सर जी, वकला जो है किसी भी सियासी पार्टी का एक लॉयर विंग होते हैं, वकला विंग होते हैं, तलबा विंग, वो सारा अलग होते हैं, ठीक है। वो सियासी चेहरा नहीं होते किसी जमात का, सियासी चेहरा नहीं होते। हाँ, उनमें एक जो वकील है वो जो चलो आगे आप हाँ जैसे फ्रंट फुट पे बैरिस्टर एतजाज हसन थे कि वो वकील तो थे, लॉयर मूवमेंट का भी वो एक चेहरा मोहरा थे, लेकिन इसके बावजूद चूंकि पुराने पीपल्स पार्टी के वो वर्कर रहनुमा थे तो वो उनकी अलग शनाख्त सियासी कारकुन सियासतदान की बन गई थी, ठीक है। तो वो, लेकिन आप ये कहें कि पूरी क़यादत को ही आप एक लॉयर मूवमेंट के सुपुर्द कर दें, ऐसा नहीं होता। उससे क्या हुआ है कि जो सियासतदानों की एक क़यादत थी जिन्होंने मकसद तहरीक इंसाफ के लिए मारे खाई हैं, तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने स्टांस लिया है, और फिर पुराने वर्कर हैं उनके अंदर से फिर आवाज़ तो उठेगी ना, फिर इख्तिलाफात तो होंगे ना कि जनाब। और ये आप भूल जाएं कि जनाब को बहुत ज़्यादा कुर्बानी आप किसी भी वर्कर से किसी भी रहनुमा से लेते हैं ना, जो सब एक चीज़ याद रखें, फितरी कुर्बानी लें, गैर फितरी कुर्बानी ना लें। अगर कोई बंदा कहता है ना आपसे कि जैसा मैं थोड़े से जान देने तैयार हाँ, तो उसे कहे कि जान काट के इथे रख, तो काट के कोई नहीं रखेगा। ये एक मकसद फितरी कुर्बानी लें। तो ये चीज़ें जो है ना तहरीक इंसाफ के अंदर से इख्तिलाफात। और एक चीज़ और कि सर अगर तहरीक इंसाफ और कुछ अपोजिशन की जमातें गवर्नमेंट को टाइम नहीं देना चाह रही ना, तो फिर गवर्नमेंट भी कोई निचली होगी तो नहीं बैठी होगी ना, वो भी अपना वर्क कर रही होगी, ठीक है। कि जिस तरह अगर तरीके एतमाद किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ आती है, मैं ये नहीं कहता, तो उसका होता है कि एट द टाइम 12th आवर के ऊपर जाके बहुत सारे पत्ते शो होते हैं जिससे पता चलता है कि गवर्नमेंट के ये इधर और अपोजिशन के ये इधर हैं। तो गवर्नमेंट भी तो अपना काम कर रही होगी ना। तो इसमें सबसे जो बेहतर है तो ऐसा वो ये है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन करे, पार्लियामेंट के अंदर करे, कानूनी फोरम्स हैं अगर इलेक्शन के अंदर उनके ऊपर करे, पार्लियामेंट्स के अंदर आवाज बुलंद करे, जमहूरियत को मजबूत करे। जमहूरियत मजबूत होगी तो तहरीक इंसाफ के जितने इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा शाह जी, देखिए इस वक्त तहरीक इंसाफ को जितने भी प्रॉब्लम्स दरपेश हैं, मुश्किलात जो हैं, अच्छा क्या आप समझते हैं कि अगर ये वकला जो इस वक्त फ्रंट फुट पे छाए हुए हैं पीटीआई की क़यादत में, अगर उनकी निस्बत कोई सियासी लोग होते जो फ़हम तफ़हीम करना जानते हैं, जो रास्ते निकालना जानते हैं, तो क्या इमरान खान की मुश्किलात कम नहीं हो जाती? सर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसकी वजह पता क्या है कि देखें, एक बंदा मेरा भी दोस्त है, आपका भी दोस्त है, शनासाई आपकी भी है, मेरी भी है, लेकिन आपके और तरह के टर्म्स है, मेरे और तरह के टर्म्स है। मुझे अगर कोई मुश्किलात उसकी तरफ से आती हैं, आम मुआशरती भी है, तो सर क्यों लोग बंदे डालते हैं बीच में? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आप एक चीज देखें कि नवाज शरीफ साहब के मुशर्रफ दौर के अंदर 14 माह के अंदर ये बाहर चले गए ना जद्दा पैलेस, सर 2004 के अंदर बीबी जाके मिली जद्दा पैलेस में इनके साथ, सरवर पैलेस, ठीक है। क्यों? अच्छा फिर जब बीबी मिल गई, ये आ गया, फिर मिसाके जमहूरियत हुआ, यानी 73 के आइन के बाद सबसे अहम डॉक्यूमेंट गिना जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर तहरीक इंसाफ दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलती, ठीक है, आप इलेक्शन लड़े हैं, सब कुछ करें, लेकिन उनके साथ ये नहीं कि बात ही नहीं करनी, ठीक है, रास्ते ये सियासी तर्ज अमल नहीं है ना, ठीक है। अब ये वो, अच्छा उसका एक ज़हन क्या है कि बच्चों वाली बात है ना कि चूंकि फैसला कुन कुव्वत जो है वो फौज है तो हम उसी से बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपसे कोई क्यों बात करे, आप भी तो फैसला कुन कुव्वत नहीं है ना, नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि जो फैसला कुन कुव्वत है ना, वो भी जब देखती है ना कि ये सियासी जमातों के साथ, कुत्तों के साथ मिलकर ये एक वजन इसका हो गया, फिर वो भी मजबूर हो जाती है। तो अगर ये तहरीक इंसाफ भी सियासी जमातों के साथ मिल जाए, क्योंकि इसका जो सर बेसिक गोल है वो तो सियासत है ना, ये तो सियासतदान है ना। आप ये देखें ना कि अगर फौज है तो वो फौज की हिमायत करेगी अपने बंदों की, अदलिया करे, तो ये अगर सियासतदानों के साथ नेगोशिएट करे, उनके साथ बैठे, तो सर बिल्कुल इसके मसाइल जो है ना, अगर इससे कोई बात नहीं कर रहा एस्टेब्लिशमेंट में, तो सर मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा था इलेक्शन कमीशन में, बिलावल चीखता रह गया था कि आओ, तो आपका क्या ख्याल है कि वो जो जरदारी साहब कि जिसे हमद मीर पूछा कि जी हर काम तुसी किंज करा लेंदे हो, तो उन्होंने क्या कहा था, यूं करके और यूं पाऊं, तो हो सकता है कि वो नरम गोशा को पैदा कर लेते एकदम नहीं आपको सारा रिलीफ मिल जाता, लेकिन रिलीफ की गारंटी मिल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आप मेन स्ट्रीम में आ जाते।
तो दोस्तों आपने ये बात सुनी कि इमरान खान के लिए सबसे बेहतर यही है कि इस तरह के हार्ड लाइनर जो हैं, वकला जो हैं, ये उनको सामने लाने के बजाय उन सियासी चेहरों को सामने लाया जाए तहरीक इंसाफ में, जो मुफाहमत करना जानते हों, जो रास्ते निकालना जानते हों, क्योंकि सियासत बहते पानी का नाम है। अगर ये पानी बहता रहेगा तो ये अपने रास्ते बना लेगा। ज़िद, अना और गुस्से नफ़रत से ना सियासी रास्ते बनते हैं, ना सियासत आगे बढ़ती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आएगा। अगले वीलॉग तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।